लोग छोड़ने वाला नहीं है वो ट्रैक जो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया हमारे सारे पटिशनर को, जितने लोगों का नाम लेके सुप्रीम कोर्ट में हम गए थे सूचीबद्ध तरीके से सारे लोगों को, वो सारे लोगों को निर्देशित है माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि भाई आप एसएलपी के थ्रू सुप्रीम कोर्ट आइए। तो वो जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया हमारा कंटिन्यू रहेगा। बीच में उसको हम लोग रोक दिया था, लेकिन जैसे ही कोर्ट खुलेगा तो हम लोग उस प्रक्रिया में निरंतर रहेंगे, क्योंकि एसएलपी एक ऐसा प्रक्रिया है कि जिसमें कोर्ट डिनाई नहीं कर सकता है, आपको सुनेगा ही सुनेगा, नहीं सुनने का कोई विकल्प नहीं है। जैसे ही आप अपना हाईकोर्ट में बात रखेंगे, हाईकोर्ट में आपको सुने या ना सुने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट आपका बात को सुनेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आपके ऑर्डर में कमिटमेंट किया है। दूसरी बात, एक सिंपल से हम समझाना चाहते हैं, उन सभी साथियों को हम कहना चाहते हैं कि आपको एग्जाम्पल के तौर पे कोई अपराधी है जिसको लोअर कोर्ट में बेल नहीं मिलता है, वो लोअर, उसको पता है कि भाई लोअर हाई कोर्ट से ही बेल मिलना है, सुप्रीम कोर्ट से बेल मिलना है, तो फिर भी वो लोअर कोर्ट से उसको क्रॉस कराना होता है। लेकिन 32 पिटीशन में हम लोग गए थे, एक विकल्प था, एक रास्ता था, उसमें हम लोग गए थे, लेकिन हमको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हाई कोर्ट के रास्ते आइए। तो हाई कोर्ट का रास्ता आइए, तो हाई कोर्ट का रास्ता हम बंद नहीं करने जा रहे हैं। हाई कोर्ट का रास्ता में हम लोग कंटिन्यू रहेंगे। जो वेस्ट बंगाल में जो हमारा जो प्रक्रिया चल रहा है वो प्रक्रिया जारी रहेगा। अब रहा कि ट्रांसफर पिटीशन में सर क्या कर रहे हैं। ट्रांसफर पिटीशन में भी कई अभ्यर्थियों का इतना फोन आ रहा है कि मैं लाइव नहीं आ रहा था, तो इतना अभ्यर्थी मुझे फोन कर रहे थे सारे नंबर पे, हमारे टीम के जितने भी साथी हैं उनको कि सर पप्पू सर को लाइव आइए लाइए, और ट्रांसफर पिटीशन में सर वो क्या कर रहे हैं। तो उन सभी साथियों को यह भी हम सूचित करना चाहते हैं कि हमने जो उत्तराखंड के जो साथी हैं उनसे हमने संपर्क करने का कोशिश किया था। कल्याण जी को हमने फोन किया था क्या इस मामले में क्या करना है, कितना आपको फंड की आवश्यकता होगी, कौन सा वकील रखना है, कैसे इसके लिए डिस्कस करने के लिए, लेकिन उन लोगों ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। अभी तक उन्होंने ना कॉल किया है ना कुछ किया है। तो हम लोगों ने यह तय किया है कि ठीक है, इसमें तो बहुत अग्रणी भूमिका हम लोग नहीं निभाएंगे, क्योंकि अग्रणी भूमिका निभाने में फिर क्या होगा कि लोग कहना शुरू कर देगा कि सर आप उसमें वकील दे दिए, ऐसे कर दिए, वैसे कर दिए। तो हम लोग ने डिसाइड किया है कि एक जो है मिडिल रेंज का वकील, ना ज्यादा बड़ा ना ज्यादा छोटा, ऐसा ना हो कि इतना भी छोटा नहीं कि हम अपना बात को सुप्रीम कोर्ट में कह नहीं पाए, और न ज्यादा बड़ा। बड़ा तो भाई उसके लिए फंड चाहिए, जो फंड जो हमें मिला था फंड, वो तो हमारे पास जो हमारा संगठन का पुराना पैसा था वो भी खर्च हमने कर दिया। और इतना बड़ा वकील रखने के बाद पटना हाई कोर्ट में केस देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में देख रहे हैं, बंगाल हाई कोर्ट में देख रहे हैं, उसके बाद तो भाई सारा जो फंड था हमारे पास जितना भी था सब हाथ खाली हो गया है। अच्छा, जो पुराना फंड था उससे जो संगठन का 2019 का जो फंड था वो सब फंड से हम लोग काम चला रहे हैं, क्योंकि पुराना फंड हमारे संगठन में 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए रहता है, वो गवर्नमेंट, क्योंकि हमेशा केस हम लोगों को लड़ना होता है, गवर्नमेंट टीचरों का फंड है उसमें हमेशा रहता है, तो वो सब फंड से हम लोग काम चला रहे हैं। लेकिन जो अभ्यर्थी, उसमें से 2 तरह के अभ्यर्थी हैं। एक तो अभ्यर्थी का कहना है कि सर ट्रांसफर पिटीशन में हम जो है इन्वॉल्व होना चाहते हैं, अपना नाम अंकित कराना चाहते हैं, पार्टी बनना चाहते हैं। अच्छा, उसमें दूसरा पक्ष के जो लोग हैं उसी में कि नहीं सर हम उसमें रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, जब अच्छा होने लगेगा तो हम उसमें हमारा नाम ऐड करा दीजिएगा। दो दल के लोग हो गए उसमें। हमने कल भी मीटिंग किया था, और कल हमारा उधर वेस्ट बंगाल से भी मीटिंग हुआ था, बिहार में भी मीटिंग हुआ था, हमारे जो टीम के जो मेंबर है, कुछ जो एक्टिव जो साथी हैं उनसे भी हमारी मीटिंग हुई थी। तो उन लोगों का 2 दल में लोग बैठे हुए हैं कि सर, कुछ लोगों का कहना है कि सर हमको अभी तुरंत उसमें नाम टैग करा दीजिए, हम लोग सर ट्रांसफर पिटीशन के साथ चलेंगे, सहयोग करेंगे, जो भी जो आप वकील रखेंगे उसमें जो भी कहेंगे उसके हिसाब से हम लोग फंडिंग करेंगे वगैरह वगैरह। तो हमने तो पहले प्रयास किया था कि लोगों को जो एडवोकेट लोग रख रहा है उसमें हम लोग सहयोग कर देंगे, या फिर बात कर लेंगे, या अलग अलग कहेगा तो अलग अलग वकील रख लेंगे। तो एक सिर्फ एक दहलीज पे मतलब 1 से 100 तक की गिनती गिनना है, उसमें 1 या 2 गिनती गिनाया है, उसी में लोग पुल के 12 के बहुत अचीवमेंट कर लिए। तो भाई अब इसमें हमको विशेष कुछ नहीं करना है, किसी को सहयोग लेना है ले ना लेना है कोई बात नहीं। हम लोगों ने तय कर लिया, डिसीजन ले लिया है कि भाई इस मामले में अब हम लोग खुद अपना एक वकील रखेंगे, उसमें हम लोग आगे के माध्यम से या फिर कुछ और के माध्यम से हम लोग सीधा जितने भी हमारे पटिशनर, क्योंकि पटिशनर का कहना है कि सर हमको जल्दी से जोड़ दीजिए, उनका दबाव है कि सर हम उसमें जोड़ना चाहते हैं। तो भाई उनका अब सबका अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उसको हम मना भी नहीं कर सकते क्योंकि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो उन सभी साथियों को हम ट्रांसफर पिटीशन में लेके जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, और अभी तो पटना हाई कोर्ट में हम लोग कुछ साथी के साथ केस करेंगे, फिर हम बाद में उसमें आईए फाइल करेंगे, तुरंत करेंगे, क्योंकि सारे जितने भी हमारे साथी हैं सारे का डेटा हमारे पास अवेलेबल है, सारे का बकतनामा में साइन हमारे पास अवेलेबल है, उनका पूरा डॉक्यूमेंट डेटा अवेलेबल है, बस उनसे एनओसी लेना है। क्योंकि जो हमने डॉक्यूमेंट लिया था वो पुराने केस के लिए लिया था, नया केस के लिए यदि हम जा रहे हैं, पुराना मतलब सुप्रीम कोर्ट में जो हम लोग पिछले बार गए थे जिसमें मुकुल रोहतगी सर को हम लोग रखा था, रखने के बाद जो निर्णय है कि पुनः आप जो है हम हाईकोर्ट से आइए, तो उसके लिए तो बकतनामा में साइन है, वो तो हमको जाना होगा, तो उस मामले में तो तुरंत चले जाएंगे, उसी बकतनामा से काम चल जाएगा। लेकिन यदि हमको ट्रांसफर पिटीशन में जाना है तो क्योंकि नया केस है, रीट है, ये एसएलपी नहीं है,
तो उसमें हमको वही वक़्तनामा यूज करना है, तो उनसे एनओसी हमको लेना होगा। तो सभी साथियों से हम उनके व्हाट्सएप के माध्यम से, वो कुछ दिनों में हमारी टीम के द्वारा सभी साथियों को फोन जाएगा, अपना फोन एक्टिव रखें उनके व्हाट्सएप के माध्यम से, उनसे वक़्तनामा जितना भी साथी जुड़ना चाहते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है कि आप 100% जुड़े। जिनको इच्छा है, जिनको स्वेच्छा है, वो जो है ट्रांसफर पिटीशन में हमारे साथ जिनको चलना है वो चल सकते हैं, या जिनको जिनके साथ जाना है, हम किसी को दबाव भी नहीं दे रहे। इस बार हम सभी साथियों को यह कहना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में हमने गया था बड़ा जोश के साथ, बहुत जो है एनर्जी के साथ, और उसी एनर्जी के साथ एसएलपी में भी हम लोग जाने वाले थे, लेकिन बीच में एक और रास्ता निकला है। बीच में एक विकल्प हमने कहा था कि भाई आप लोग इसमें कीजिए, हम लोग उसमें सहयोग करेंगे, जिसमें हम लोगों ने उन लोगों को फंडिंग भी किया था, जो पूरा जग जाहिर है कि हमने 50 से पहले 20 या 70 हजार लोगों को फंडिंग भी दिया था। यदि हमको एनआईओ कोई भी मान कराए, भाई पीड़ा नहीं रहा था, तो हम फंडिंग एक चमनी में नहीं देते। अंतिम क्षण में लोग कहा कि हमसे नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पाएगा, वकील नहीं रख पाएगा, तो हमने देखा कि काम खराब हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति यदि एनआईओ के लिए अच्छा हो या बुरा हो, लड़ाई लड़ेगा, तो पप्पू कुमार उसके साथ रहेगा। व्यक्तिगत अलग अलग दोनों का सोच रहे, अलग अलग हो सकता है कि व्यक्तिगत का दोनों का सोचने का, समझने का, विचार करने का तरीका अलग अलग जरूर हो सकता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति इसमें कोई भी एनआईओ के लिए काम करेगा तो हमारा जो है ना सहानुभूति हमारे साथ ही रहेगा, हमेशा उन लोगों के साथ रहेगा। इसलिए क्योंकि ये डिग्री हमको मान करना है सर, हमको किसी व्यक्ति से व्यक्तिगत जो है ना खेत का लड़ाई नहीं है। लड़ाई इस बात का है कि आप तरीके से चीजों को नहीं रखते हैं, जिससे हम भी प्रभावित हो जाते हैं। यदि उत्तराखंड के साथी यदि आपस में मिल के सभी साथी लोग, जितने भी उत्तराखंड के मामले को जो देख रहे थे, उसमें नंदन बोहरा जी हैं, विश्वनाथ जी हैं और कल्याण जी हैं, ये लोग आपस में यदि तालमेल बैठा के यदि लोग केस लड़ा होता, तो आज हम लोग जो सड़क पे हैं ये नहीं होते। लेकिन इन लोग बीच में टीम तोड़ा तोड़ी किया, उसका पटिशनर को हम खींच ले, हमारे पटिशनर को वो खींच ले, आपस में सहयोग नहीं रहा। अच्छा, हम लोग ने भी कहा कि कुछ हमसे भी मदद ले लीजिए, आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं बैठा। परिस्थिति जो भी रहा होगा, हम किसी पर आरोप नहीं लगा रहे, लेकिन ऐसा ही हुआ सर, जिसकी वजह से आज ये स्थिति हुई कि आज हमको भी तनाव की स्थिति में है। सुगुन से लोग नौकरी कर रहा था, वो लोग भी परेशान है। हमारे घर में 2-3 लोग नौकरी कर रहा, सब कोई परेशान है। तो कहने का मतलब ये है कि रास्ता कोई भी वो विंडो ओपन कराए, उसमें सभी का इसमें योगदान। हम तो ये भी कहना चाहते हैं कि भाई हम तो गवर्नमेंट टीचरों से ही फंड लेते हैं और जो पटिशनर उससे फंड लेते हैं। बाकी जितने भी साथी हैं, लोगों को हेल्प करें, लोगों को सहयोग करें कि भाई जो लोग भविष्य में ऐसा ना कहे कि पप्पू जी मना कर दिए कि सर फंडिंग नहीं रुक गया उनका। तो हम आज भी कह रहे हैं कि जो लोग कर रहा है वो लोग अपना आगे अग्रणी भूमिका निभाए, और हम उसमें से जो हो सकता है, अभी जितने कितने पटिशनर इसमें एग्री होते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम लोग देख लें। क्योंकि हमारे साथ एक बड़ा समूह है, टीआरई 1 के अभ्यर्थी हैं, टीआरई 2 के अभ्यर्थी हैं, 3 के भी अभ्यर्थी हैं, वेस्ट बंगाल के भी अभ्यर्थी हैं, उड़ीसा के भी कई साथी हैं, आसाम के भी कई साथी हैं। तो हम लोग देखते हैं कि कौन कौन अभ्यर्थी बड़ा समूह रहेगा, तो उनका ट्रांसफर पिटीशन लेके हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, और अपने स्वेच्छा से हम देखेंगे कि कितना हमारे साथ लोग जुड़े हैं। और इस बार हम बहुत फंडिंग इकट्ठा नहीं करने जा रहे हैं, इसलिए क्योंकि क्या होता है ना कि बड़ा फंड इकट्ठा कर लिए और कुछ उल्टा पुल्टा होता है, तो जो पैसा दिया है वो तो नहीं कुछ बोलता है जाने दीजिए सर क्या होगा, लेकिन जो दूसरे जो दल के लोग हैं ना, उसको पेट में दर्द होने लगता है। अभी हम मुकुल रोहतगी को सर को ले गए थे, हुआ तो पॉजिटिव ही हुआ, तो भाई कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट के में आए हैं, कोई बात नहीं, आप हाईकोर्ट के माध्यम से आइए। इस बार जाएंगे तो निश्चित सुना जाएगा। यदि एसएलपी के माध्यम से जाएंगे तो फिर से उतना ही बड़ा वकील लेके जाएंगे। हमको पता है कि हम फंडिंग करा लेंगे अपने गवर्नमेंट टीचरों से, पटिशनर से, तमाम तरह का कैसे कैसे करके हम कर लेंगे। लेकिन बात है कि भाई इसमें हम लोग अभी, क्योंकि एक दहलीज पार, अभी सिर्फ नोटिस हुआ है, नोटिस होने के बाद अगला जो हेयरिंग होना है उसमें क्या होना है नहीं होना है, हाईकोर्ट को भेज देगा, लार्जेस्ट बेंच को भेजेगा, गवाही सर के बेंच में भेजेगा, क्या करेगा कुछ पता नहीं। तो उस परिस्थिति में हम लोग, क्योंकि अभ्यर्थियों का बहुत पैसा हम नहीं चाहते कि बर्बाद हो, या हमारा पैसा भी, हम भी तो उसमें अपना सैलरी का एक महीना 2 महीना का सैलरी हम लोग दे देते हैं। तो इसमें हम लोग सर एक मिडिल रेंज का वकील, वो भी फंडिंग के हिसाब से हम लोग क्या तय करेंगे। और इस बार अभ्यर्थियों को एक लिमिट फंडिंग हम लोग लेने जा रहे हैं, क्योंकि वकील ही छोटा रखेंगे, बहुत बड़ा वकील हम नहीं रखेंगे। जब पॉजिटिव होते जाएगा मामला, जब लगेगा कि अच्छा हो रहा है, तब उसमें हम लोग देखेंगे कि नहीं इसमें बड़े पैमाने पर काम करने की आवश्यकता है। तो जितने भी हमारे साथी हैं जो जुड़ना चाहते हैं, उनको हम लोग उसमें जो फोर्सफुली नहीं है कि आप जुड़िए, पिछले बार तो हम फोर्सफुली जुड़ रहे थे कि नहीं आपको जुड़ना है, नहीं जुड़ेंगे तो बाकी सर उसमें तो भाई था कि भाई नहीं जुड़ेंगे तो उनकी नौकरी नहीं हो पाएगी। लेकिन वो हमारे केस में पार्टी है, और जो है एसएलपी के रूप में हमें कहा गया है कि आप दोबारा ये हाईकोर्ट के माध्यम से, तो फिर यदि हम जाते हैं तो उतना पटिशनर को साथ में हम लेके जाएंगे।
लेकिन इस बात का हम सभी साथियों से एनओसी लेंगे कि भाई ऐसा ना हो कि हमारे केस में भी जुड़ गए, किसी और के केस में आप भी जुड़ गए। तो एक व्यक्ति 2 केस में नहीं जुड़ सकता। आपको आपके जिनके केस में जुड़ना है स्वतंत्र है आप, उनके केस में जुड़िए, लेकिन एक ही जगह जुड़िए। तो उसके लिए हम लोग एनओसी लेके उस पर हम लोग आगे काम करेंगे। इसी बीच छुट्टियों में ही हम लोग देखेंगे कि ट्रांसफर पिटीशन में कौन कौन सा स्टेट को हम लोग लेके जाए, कितने लोगों को लेके जाए, वो हम लोग रणनीति का एक हिस्सा है, हम लोग तय कर लेंगे और उसमें भी हम लोग जो है काम करेंगे। क्योंकि ओवरऑल डिसीजन कुछ भी आप फंसेंगे तो हम भी कहीं से भी कोई भी निगेटिव डिसीजन, सुप्रीम कोर्ट जितना बार निगेटिव डिसीजन देता है, ओवरऑल प्रभावित तो हम भी होंगे। तो अब तो भाई हम ना चाह के भी उसमें कूदना होगा, ना चाह के भी प्रयास करना होगा। लेकिन हाँ, इस बात अभ्यर्थियों को बताना चाहते हैं कि इसमें बहुत बड़ा अग्रिम भूमिका में हम नहीं रहेंगे। अग्रिम भूमिका में जो लोग निभा रहा है वो लोग अपना रोल निभाए और जो वकील जैसे जो फंड आएगा उसके हिसाब से हम